back. I hope you are all doing well. So from today onwards, we will start our international plus regional organizations. आज का हमारा टॉपिक है लीग ऑफ नेशंस। तो मैंने स्टार्ट से क्यों स्टार्ट किया है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज अभी ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स में हम देखते हैं कि पेपर कंसेप्चुअल आता है ना कि फैक्चुअल। अगर आपको किसी भी चीज को समझना है तो क्रिएट अ पैटर्न, क्रिएट अ स्टोरी, ताकि वो चीजें आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन हो और आपकी एक वो परमानेंट मेमोरी क्रिएट हो जाए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे कि उससे पहले क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो वर्किंग थी या नहीं। सो और टुडेज टॉपिक इज लीग ऑफ नेशन। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं ये क्या था, कैसे बना और इसकी क्या फाउंडेशंस थी। सबसे पहले ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्या डिफरेंस होता है इंटर गवर्नमेंटल में और इंटरनेशनल में? इंटर गवर्नमेंटल मतलब ये कन्फाइंड थी कुछ कंट्रीज तक, लेकिन आपकी जो यूएनओ है वो अक्रॉस द वर्ल्ड क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रीज है वो क्या है, मेंबर्स है, राइट। और ये अब कब बनी थी, इसका जो फाउंडेशन था बनने की, जो इसकी डेट थी जो ऑफिशियल, दैट इज 10 जनवरी 1920। बहुत बार पूछा जाता है। और ये ऑपरेशन जो था ये कब खत्म हुआ, दैट वाज 20 अप्रैल 1946 में। ये क्यों बनी, इसका क्या फाउंडेशन था, इसका क्या रीजन था, वो मैं आपको बताती हूँ। और कौन इंसान था, दैट वाज वुड्रो विल्सन, जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था इनकी फाउंडेशंस के लिए। अब ये क्यों बनी थी, उसका रीजन देखो। उस टाइम पे क्या होता था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था, हम सभी को पता है। जो सिचुएशंस थी, जो वर्ल्ड ऑर्डर था, वो बहुत ही ज्यादा बेकार हो गया था। एक जो भी कंट्री थी, वो एक कंट्री दूसरी से लड़ रही थी, दूसरी तीसरी से लड़ रही थी। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि अलायंसेस होते हैं। अब अलायंसेस क्या है, पहले मैं आपको वो चीज क्लियर आउट करती हूँ। देखो अलायंसेस क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री का सपोर्ट करती है और वो एक ट्रीटी साइन करती है कि इन कमिंग टाइम जब भी कोई प्रॉब्लम्स होगी हम आपको हेल्प करेंगे और आप भी हमें क्या करोगे, हेल्प करोगे। वन फॉर ऑल एंड फॉर ऑल वन, जैसे आपका नाटो है, जैसे आपकी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस है, तक्षित जो है आपका। तो लीग ऑफ नेशन का क्या गोल था, सबसे पहले कि पीस मेंटेन करना, ताकि वर्ल्ड में एक ऐसा ऑर्डर क्रिएट करें जहां पे क्या हो, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी हो और डिसआर्मेंट, जो भी ये लड़ाई जंग हो रही है ये सब चीजें ना हो, और लेबर्स के लिए क्या हो, बेनिफिट क्रिएट किया जाए। देखो अभी इतने टाइम के बाद भी आप लेबर्स की हालत देख रहे हो, तो उस टाइम पे आप सोचो जब उनसे 8-8 10-10 घंटे नॉन स्पॉट काम किया करवाया जाता था, उन्हें कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं की जाती थी, कोई छुट्टियां नहीं होती थी, कोई प्रॉपर सैलरी नहीं दी जाती थी, ताकि उनको क्या करें, उन लेबर्स के लिए कौन बात करने के लिए सामने आती है, लीग ऑफ नेशंस। अब इसका क्या है, इसके एक बैकग्राउंड में एक ट्रीटी साइन होती है, आपको थोड़ा सा माइंड में रखो, दैट वाज ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। जो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी, इसने क्या किया था, इसने एंड की थी जो आपकी 30 इयर्स ऑफ वॉर। इसमें कौन कौन फोर्सेस थी, अलाइड एंड एसोसिएटेड पावर्स एंड जर्मनी। उस टाइम पे हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में क्या थी, उनका दबदबा था। और एक कहावत थी कि जो यूरोप है वहां पे कभी भी सनसेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम कंट्रीज थी उन्होंने वहां पे क्या किया था, अपनी कॉलोनीज बनाई थी। और अब इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है और जो बच्चे हमेशा गलत करते हैं, कि जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन था, ये किसका इनिशिएटिव था, ये किसका सक्सेसफुल स्टेप था? ये स्टेप था लीग ऑफ नेशंस का। और आप मार्क करके आते हो यूएनओ, नहीं, ये यूएनओ का बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी, ये किन की थी, लीग ऑफ नेशन का एक इनिशिएटिव था। और क्या इन्होंने अच्छा स्टेप किया था, क्या ये अच्छा स्टेप कर पाए थे? इन्होंने रिफ्यूजीज, जो उस टाइम पे आपके 1933 में जो भी नाजीज वगैरह की वजह से, हमें पता है कि नाजिज्म ये सब चीजें उस टाइम पे बहुत ज्यादा हो गई थी, उनसे उनको हेल्प करी थी, प्रोटेक्ट किया था। और एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बहुत, जैसे एक यहाँ पे पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में, टाइपस एपिडेमिक। एपिडेमिक और पैडेमिक में क्या डिफरेंस होता है? एपिडेमिक होता है वो कन्फाइंड होता है, वैसे तो फैलने वाला ही होता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एरिया तक होगा। पैंडेमिक क्या होता है, जैसे आपका कोविड-19 जो हर जगह क्या हो चुका है, फैल चुका है। देन एक और इसका क्या था कि इसने कुछ डिस्प्यूट्स थे जो वो भी सॉल्व किए थे बल्गेरिया वगैरह में, इन्वेडेड द लेटर। देन अब इसका हमें समझना है कि फेलियर्स।
सबसे पहला फेलियर मैं आपको बताती हूँ, यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाना पड़ा, बिकॉज इसके लीग ऑफ नेशंस के फेलियर्स थे, और उनमें से सबसे बड़ा फेलियर ये था, बेशक इसका विड्रो विल्सन ने इनिशिएटिव लिया था, लेकिन खुद इसमें जो आपका यूएन था, यूएसए था, वो क्या था, इसका पार्ट नहीं था, सबसे पहला फेलियर। और ये कन्फाइंड थी कुछ ही कंट्रीज तक, और जो कंट्रीज इसमें थी भी वो भी इतने सीरियस नहीं थी, वो बार बार पे क्या करती थी, अपना जो भी है मेंबरशिप वगैरह वो हटा देती थी। सो ये उसका एक सबसे बड़ा फेलियर था। देन इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि इट वॉज ऑल्सो मेड टू डिफेंड एन इम्परफेक्ट ट्रीटी। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया था, ये नहीं बचा पाई, और हमारे को पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड आया। अब अगर हम किसी चीज को पीस ट्रीटी बना रहे हैं ताकि ये पीस के लिए काम करे, लेकिन वो पीस नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ भी गया, और इसीलिए हमें क्या बनाने की जरूरत पड़ी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये जस्ट एक बैकग्राउंड है, आपको कोई भी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ये चीज याद रखना कि लीग ऑफ नेशन क्या था, क्यों बना। ये आपका 10 जनवरी 1920 को फॉर्मेशन में आया, और 20 अप्रैल 1946 को इसके सारा एंड कर दिया गया। और विड्रो विल्सन ने क्या किया था, इनिशिएटिव लिया था, लेकिन जो सवाल बहुत बार पूछा जाता है, क्या यूएसए इसका मेंबर था? नहीं। इसका फेलियर का सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि उस टाइम पे यूएसए एक काइंड ऑफ सुप्रीम पावर आना, मतलब उभरता हुआ एक पावर था, और उस टाइम पे यही इसका मेंबर नहीं था। सबसे बड़ा फेलियर का ये भी इसका रीजन था। और जो मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो इसका सबसे बड़ा सक्सेस था, और आपको ये चीज याद रखनी है, वहां पे यूएनओ मार्क करके नहीं आना है। इसके फेलियर्स के रीजन भी मैंने आपको बता दिए, जस्ट नीड टू रिमाइंड। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज यूएनओ।